अच्छा बेटा, हम इससे पहले भी करेक्शन ऑफ एरर के क्वेश्चन कर चुके हैं। ये भी आपका एक पास पेपर का, ओ लेवल अकाउंट्स का पास पेपर का क्वेश्चन है, मई 2020 का। इसको अटेम्प्ट करते हैं, व्हाट इट सेज। देखते हैं। प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट, इंक्लूड द ओरिजिनल डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस एज अ बैलेंसिंग फिगर। आप देख लीजिएगा, जितने से आपका सस्पेंस अकाउंट बैलेंस ना हो उसे हम बैलेंसिंग फिगर को लिख देंगे कि यार ये बैलेंसिंग फिगर कहां पर मौजूद है, ओरिजिनली ट्रायल बैलेंस पे। ओके। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर मेड, एरर 6, एरर 7 के नाम दें। 7 को आप खुद कंप्लीट कीजिएगा। 7 चले जा रहा है, चले जा रहा है। और जिस स्टूडेंट ने बेसिकली बैड डेट का चैप्टर पढ़ा हुआ है उससे पार्ट डी बड़े आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पार्ट डी में मसला होगा। बेसिकली अगर आपका जो डेटर है उसको मुझे राइट ऑफ करना होगा तो वो एक इररिवोकेबल या इररिकवरेबल डेट हो जाता है। तो बेसिकली जब हम डेटर्स को राइट ऑफ करते हैं तो जो आपका बैड डेट है, बेसिकली जब राइट ऑफ करने का टाइम आएगा तो बेसिकली आपने बैड डेट एक्सपेंस को सिंपली डेबिट कर देना है और डेटर्स को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बेसिकली हम इसको कर क्या रहे, राइट ऑफ कर रहे हैं। तो अगर रिसीवेबल को राइट ऑफ करेंगे तो हमारा एक्चुअली वो वाकई बैड डेट क्या हो रहा होगा, या डेटर्स हमारे क्या हो रहे होंगे, राइट ऑफ हो रहे होंगे, जो हमारे लिए एक किस्म का लॉस है, एक किस्म का एक्सपेंस है। लॉस क्या है, ज्यादा बेहतर वर्ड है, क्योंकि किसी से पैसे मिलने थे, अब नहीं मिल रहे। इसके बाद अगर मिसाल के तौर पे आपने लेट से डेटर्स को राइट ऑफ कर दिया, बेटा डेटर्स को आपने जब राइट ऑफ कर दिया, अब अगर आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना हो तो तरीका ये होता है कि जो भी डेटर्स का अमाउंट है उसमें से पहले आप बैड डेट माइनस कर दें, रिटर्न ऑफ, फिर उस पर एक परसेंटेज अप्लाई कर दें। लेकिन डेफिनेटली ये वाला पार्ट डी वही स्टूडेंट अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है जो ऑलरेडी बैड डेट का टॉपिक पढ़ चुका है। फिलहाल हमने तो क्लास में डिस्कस नहीं किया था इसको, देख लेते हैं ये जो कर चुके हैं डिस्कस। सस्पेंस का टी अकाउंट बनाना है, पढ़ते हैं व्हाट इट सेज। Nadia is a trader. Her financial year ends on 31st March. She extracted a trial balance at 31st March 2020. The debit and credit total did not agree. The difference was entered into a suspense account. After Nadia prepared the draft financial statement, she discovered the following errors. The purchase account was overcast by 110. आपने बेसिकली परचेजेस को इंक्रीज कर दिया। अब परचेजेस को आपने इंक्रीज कर दिया, जब इसको हम करेक्ट करेंगे तो आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। पहला पॉइंट, आपने परचेजेस को इंक्रीज कर दिया, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो बेटा उसको कम करने का तरीका ये होगा, लॉजिकली आप पहले में क्या कर रहे होंगे, सस्पेंस अकाउंट को बेसिकली आप डेबिट कर रहे होंगे और परचेजेस को आप बेसिकली क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमें बेसिकली सस्पेंस का टी अकाउंट बनाना है, तो यहाँ साथ में ही बना लेते हैं भाई। जी बेटा, सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। डेट भी ले लें आप। ठीक हो गई बेटा। वैसे सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मार्च 31st में ही हो रही, क्योंकि हम जो करेक्शन कर रहे हैं एरर की वो मार्च 31st में कर रहे हैं। तो बेसिकली हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं 110 से और परचेजेस को 110 से क्रेडिट कर रहे हैं। सस्पेंस बेसिकली क्या हो रहा है, डेबिट। तो बेटा 110 से हम परचेज सस्पेंस को क्या कर देंगे, डेबिट। तो पहले की जो एंट्री है बेसिकली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बात करें तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, परचेजेस क्रेडिट है। इसके बाद देखें $13 फॉर डिस्काउंट अलाउड, जो कि आपका एक्सपेंस होता है।
in Feb 2020 had been credited to the discount allowed as 15. क्या बात है? 13 for discount allowed. पहली चीज डिस्काउंट जब अलाउ किया जाता है तो डेबिट होता है. 13 का डिस्काउंट अलाउड था, उल्टा 15 के डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड किया, वो भी डेबिट गया, क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया. इंस्टेड ऑफ डेबिट आपने उसको क्रेडिट कर दिया. समझे? एक्सपेंस को आप कम कर रहे हो, एक किस्म की इनकम बुक कर रहे हो. एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड करना, रिड्यूस करना, वो भी इनकम होता है. खैर वापस आता है. अब 13 का डिस्काउंट है, आपने उसको कितना बुक कर लिया? 15 है. 13 आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको कितना? 15. और रिकॉर्ड भी किस तरह से कर रहे हैं? डेबिट की बजाय क्या कर रहे हैं? क्रेडिट. तो हमें करना क्या होगा? प्लीज देखिएगा लॉजिकली. डिस्काउंट अलाउड को हमें डेबिट करना पड़ेगा 28 से, 13 प्लस 15, और सस्पेंस अकाउंट को बेसिकली हम 28 से क्रेडिट कर देंगे. सबसे पहले तो 15 से जो डिस्काउंट अलाउड को आपने क्रेडिट किया उसको आप डेबिट करें, फिर 13 के डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करें, क्योंकि 13 को तो रिकॉर्ड करना ही था. तो डिस्काउंट अलाउड बेसिकली 28 से डेबिट होगा, और सस्पेंस अकाउंट बेसिकली हम 28 से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. March 31st. Discount allowed 13 plus 15 28. इसके बाद देखिए जी क्या कह रहा है. अब पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस 220 वाज करेक्टली रिकॉर्डेड. सो कैश बुक में आपने इसको बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया, बट वाज रिकॉर्डेड 202 इंश्योरेंस अकाउंट. आपने इंश्योरेंस अकाउंट में बेसिकली इसको कम रिकॉर्ड कर दिया. तो बेटा हम इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, सस्पेंस को 18 से क्रेडिट कर देंगे. हम इंश्योरेंस अकाउंट को बेसिकली 18 से डेबिट करेंगे, क्योंकि आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था 220 का, आपने रिकॉर्ड किया 202. आपने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया. जब एक्सपेंस को हमें इंक्रीज करना पड़ा गया तो ऑफ कोर्स डेबिट करेंगे. तो इंश्योरेंस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे होंगे, और सस्पेंस को हम क्रेडिट कर देंगे 18 से. तो बेटा इंश्योरेंस ले लें 18. इसके बाद देखिएगा कमीशन रिसीव्ड 65. कमीशन रिसीव आपके लिए इनकम है. हैड बीन डेबिटेड टू द अकाउंट्स फॉर कमीशन पेबल. लो भाई, बजाय इसके कि आप जो कमीशन रिसीवेबल था उसको क्रेडिट करते, आपने उल्टा कमीशन पेबल को डेबिट कर दिया. क्या बात है? द एंट्री टू द कैश बुक. कैश बुक में सब कुछ सही किया आपने. कैश बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां सब कुछ सही रिकॉर्ड किया, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और कर दिया आपने. यहाँ कहानी कुछ और कर दी. आपको बेसिकली जो आपका कमीशन रिसीवेबल है उसको आप क्रेडिट करते हैं. कमीशन रिसीवेबल को बेसिकली आपको क्रेडिट करना चाहिए था, आपने उसको क्रेडिट करने के बजाय कमीशन पेबल को डेबिट कर दिया. लॉजिकली हम क्या करेंगे इस वाली एंट्री में? बेसिकली इस वाली एंट्री में हम डेबिट करेंगे. डेबिट डेबिट डेबिट. प्लीज देखिए, आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, कमीशन पेबल को जो डेबिट किया गलत किया उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट. और कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल को कर देंगे क्रेडिट. तो सस्पेंस को जो हम डेबिट करेंगे बेसिकली 130 से हम डेबिट कर रहे होंगे. तो ये ले भाई, ये सारी एंट्रीज बेसिकली हो रही है, सारी करेक्शन हम बेसिकली 31 मार्च को ही कर रहे हैं. आप चाहे तो बार बार डेट को रिपीट करके लिखें. कमीशन पेबल,
65 और कमीशन रिसीवेबल 65। अच्छा, ये कैश ड्रॉइंग्स 85 वर करेक्टली एंटर्ड इनटू द कैश बुक। कैश बुक बिल्कुल सही आपने एंटर्ड किया जी, क्रेडिट कर दिया। वर क्रेडिटेड टू द लो, कैश बुक में सही रिकॉर्ड किया है। ड्रॉइंग्स को बजाय डेबिट के आपने ड्रॉइंग्स को क्रेडिट कर दिया 85 से। करेक्शन करने जाएंगे तो ड्रॉइंग्स को 85 मल्टीप्लाई बाय 2 से डेबिट करेंगे और सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। रिपीट, करेक्शन करने जाएंगे तो ड्राइंग्स को 85 मल्टीप्लाई बाय 2 से हम डेबिट करेंगे और सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आपसे एरर ये हुआ कि आपको शुरू में 85 से ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए था, आपने क्रेडिट कर दिया। तो लॉजिकली ड्राइंग्स को आप 85 मल्टीप्लाई बाय 2 से डेबिट कर रहे होंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आपको एंट्रीज नहीं बनानी। 85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 170 और सस्पेंस अकाउंट को बेसिकली हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो 85 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करें तो दैट इज 170। मजीद देखते हैं। The cost of a vehicle repair 190 had been debited to the motor vehicle। बेटा आपने रिपेयर्स किए जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिया। हम व्हीकल रिपेयर्स को 190 से डेबिट करेंगे और मोटर व्हीकल को 190 से क्रेडिट कर देंगे। एंट्री नंबर 6 के अंदर कोई सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो आपने एक एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया। आपको सिंपली एक काम करना है, बेसिकली जो रिपेयर्स हैं उनको आप डेबिट कर देंगे और मोटर व्हीकल को आप क्रेडिट कर देंगे। तो 6 के अंदर कोई बेसिकली हमारे पास क्या नहीं आ रहा, एरर ऑफ प्रिंसिपल में कोई भी हमारे पास सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा। 7 को देखें, अ पेमेंट ऑफ 100 टू रॉबर्ट हैड बीन पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ रोबर्टा। क्या बात है, पेमेंट रॉबर्ट को की और बता किसको दी है, रोबर्टा को। तो बेटा हम रोबर्ट को डेबिट कर देंगे 100 से और रोबर्टा को 100 से क्रेडिट कर देंगे। A payment of $100 basically to Robert had been posted to the account of Roberta। Basically error of commission है। $100 वाली पेमेंट जिससे रॉबर्ट को डेबिट होना चाहिए था, आपने बाय मिस्टेक रोबर्टा को क्या कर दिया, डेबिट। तो बेसिकली करेक्शन करने जाएंगे तो रॉबर्ट को डेबिट करेंगे, रोबर्टा को क्रेडिट कर देंगे। अगेन पॉइंट नंबर 7 का हमारे सस्पेंस अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम टोटल करें 110 प्लस 65 से 130, 110 प्लस 130 240, यहां भी बेसिकली क्या आना चाहिए, 240। अब अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करें, 170 प्लस 28 प्लस 18, ये आ रहा है 216। इन सब का टोटल आ रहा है 216। हमें तो 240 चाहिए। इसका मतलब इनिशियली 24 का जो डिफरेंस है वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। तो यहां ले लेंगे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, जो कि आपके लिए एक बैलेंसिंग फिगर होगी। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट लिख देंगे 24। तो जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है वो 24 है, विच इज अ बैलेंसिंग फिगर। ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस आ रहा है विच इज अ बेसिकली बैलेंसिंग फिगर 24। और जो एरर्स थे पॉइंट नंबर 6 में बेसिकली एरर ऑफ प्रिंसिपल है। सर अब नेचर ही चेंज कर दिया, यहाँ पे तो कहानी अलग कर दिया आपने। एरर ऑफ प्रिंसिपल है और 7 हमारे पास बेसिकली क्या है, एरर ऑफ कमीशन। अब बेटा आपने सिर्फ एक काम करना है, ये जो एरर्स है ना 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके ये जो 7 तक एरर्स है, आपने सी रिक्वायरमेंट में ये बताना है कि यार इनका इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या होगा, कि जब आप करेक्शन करने जा रहे हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज होंगे या प्रॉफिट डिक्रीज होंगे, या फिर आपको लगता है कि इसका
प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे पॉइंट नंबर अगर आप 7 को 1 मिनट के लिए देखें, जो एरर ऑफ कमीशन है, पेमेंट रोबोट को की थी, रोबोटा में को शो कर दिया पेमेंट, तो हम रोबोट को डेबिट करेंगे, रोबोटा को क्रेडिट करेंगे, तो जैसे पॉइंट नंबर 7 है, इसका आपके प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। पॉइंट नंबर 7 का प्रॉफिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। 6 का अगर मैं आपको आइडिया दूं थोड़ा सा, द कॉस्ट ऑफ अ व्हीकल रिपेयर 190 हैड बीन डेबिटेड टू द मोटर व्हीकल अकाउंट। 190 आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपने लॉजिकली उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिया। जब करेक्शन करेंगे तो आप 190 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बुक करेंगे। जब मैं 190 का रिपेयर्स रिकॉर्ड करूंगा तो रिपेयर एक्सपेंस है, उससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर मैं कैश ड्राइंग्स की बात करूं तो बेसिकली उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा आपके प्रॉफिट पे। तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया जी, 1 से 7 में आपने ये बताना है कि सिंपली प्रॉफिट इन एरर्स की करेक्शन से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन मैंने एक छोटा सा आइडिया देने की आपको कोशिश बिल्कुल की। इसके अलावा पॉइंट नंबर डी अगर आप देखें, वो कह रहा है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज 1 and 2, नैरेटिव्स की जरूरत नहीं। ओके, एट 31st March 2020 Nadia's trade receivable owed 14,500। so 31st March 2020 को बेसिकली बता रहा है कि जी जो रिसीवेबल का अमाउंट है 14,500 है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st May 2020 Nadia discovered the following. So $300 owed by DD Supplies should have been written off as irrevocable. इसको हमें बहुत पहले ही क्या कर देना चाहिए था, राइट ऑफ कर देना चाहिए था। अब कर देते हैं तो इररिकवरेबल डेट है, जो कि बैड डेट ही हो गया। इररिकवरेबल डेट को आप डेबिट कर देंगे 300 से, और डीडी सप्लाईज को आप क्या कर देंगे, सिंपली क्रेडिट कर देंगे। अब बेटा वो कह रहा है प्रोविजन, a provision of doubtful debt 2% of trade receivable should have been created। तो 14,500 में से पहले जो रिटर्न ऑफ है 300 वो माइनस करेंगे, जो बचेगा उसका 2% आपका अलाउंस होगा। उसका 2% बेसिकली आपका अलाउंस आ जाएगा। लेट मी यूज अ कैलकुलेटर। 14,500 माइनस 300 का 2% लेते हैं, 284 का आपका अलाउंस आ रहा है। अगर पहले से कोई हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन पड़ा होता, पहले से अगर हमारे पास कोई ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट होता, तो हम 284 में से उसको माइनस करते और डिफरेंस को रिकॉर्ड करते और फिर हम डिफरेंस चेक करते हैं इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई ओपनिंग प्रोविजन है नहीं, तो 284 को ही बेसिकली हमें बुक करना पड़ेगा। और जब हम 284 का अलाउंस बुक करेंगे तो बेसिकली बैड डेट एक्सपेंस आपका या इनकम स्टेटमेंट बेसिकली डेबिट हो रही होगी, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेसिकली क्या हो रहा होगा, क्रेडिट। आपका बैड डेट एक्सपेंस यानी कि इनकम स्टेटमेंट बेसिकली डेबिट हो रही है 284 से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेसिकली क्या हो रहा है, क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो बैड डेट एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो बेटा ये थोड़ा सा आप कह लें किस्म का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, इतना भी नहीं लेकिन था कॉम्प्रिहेंसिव। अब मैं चाहूंगा कि प्लीज इसकी जो रिक्वायरमेंट सी है उसे आप प्रॉपरली सॉल्व करें, और रिक्वायरमेंट सी का जो बेसिकली कॉलम ऑलरेडी बने हुए हैं डेफिनेटली आप बताएं जी, हर इसका एरर का नो इफेक्ट है या इंक्रीज इन प्रॉफिट या डिक्रीज इन प्रॉफिट है, करेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या है, ये आपने बताना है जी। और मैं चाहूंगा इसके आंसर ओ लेवल के वो स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो यूट्यूब पर ही मुझे बताएं। सो थैंक यू वेरी मच जी वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।